इंदौर की तेजाजी नगर पुलिस ने बागटांडा के कुख्यात खरकिया गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर शहर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर करीब 1 दर्जन सुनारों से पूछताछ की गई, जिनमें से कई के पास से चोरी का करीब 1 किलो सोना जब्त किया गया है। प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी की निगरानी में पुलिस ने 2 टीमें बनाई थीं। एक टीम सुनारों से पूछताछ में जुटी रही, जबकि दूसरी ने जब्ती की कार्रवाई को अंजाम दिया। तेजाजी नगर पुलिस ने सबसे पहले बागटांडा निवासी खरकसिंग उर्फ खरकिया को पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि वह अपने साथियों के साथ सूने घरों को निशाना बनाता था। उसके खुलासे के बाद गैंग के अन्य 3 सदस्यों को भी पकड़ा गया। तेजाजी नगर पुलिस ने सबसे पहले बागटांडा निवासी खरकसिंग उर्फ खरकिया को पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि वह अपने साथियों के साथ सूने घरों को निशाना बनाता था। उसके खुलासे के बाद गैंग के अन्य 3 सदस्यों को भी पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक खरकिया गैंग तेजाजी नगर, राजेंद्र नगर और एरोड्रम क्षेत्र में कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। गैंग से पूछताछ में मनावर के सुनार चेतन का नाम सामने आया, जो चोरी का सोना गलाकर बेचता था। उसकी निशानदेही पर छोटा सराफा के ज्ञानेंद्र, गजेंद्र उर्फ बंटी, विकास और नंदांगा के अन्य सुनारों से भी पूछताछ की गई। इनसे पुलिस ने करीब 1 किलो सोना बरामद किया है। गोल्ड 1 किलो 60 ग्राम, सिल्वर 6 किलो 240 ग्राम और कैश 3 लाख। कहाँ से ये वारदात करके इन्होंने चोरी किया था? और ये पूरे अपने जितने भी इंदौर के विभिन्न जोन हैं सभी में से चोरी करते थे। और मकान का माल है। देखिए, बेसिकली जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे द्वारा जो बागटांडा हमारे लिए काफ़ी सेंसिटिव रहा है, क्योंकि यहाँ से आए जो नकबबंद होते थे उनके द्वारा लगातार चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था। तो हमारे द्वारा लंबे समय से इसमें जो ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट के आधार पे इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। तो इसमें कुल जोन 4 के 3 प्रकरण और जोन 4 के कुल 12 प्रकरण का इसमें खुलासा हुआ है। साथ ही साथ हमारे द्वारा अन्य जोन के जो डीसीपी हैं उनको भी लिखा गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लसूड़िया क्षेत्र में भी ऐसी वारदातें हुई हैं जिनमें इनका नाम आया है। तो हमारे द्वारा उनके साथ हिंट शेयर किया गया है, साथ ही साथ फुटेज भी शेयर किए गए हैं और इसके आधार पर भविष्य में इस पूरे प्रकरण में अन्य खुलासे होने भी संभावित हैं। साथ ही साथ जो अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन बढ़ा है उसके अंदर चेन हमारी अभी और भी डेवलप होना बाकी है। तो हमको ऐसा लगता है संभवतः आगामी कुछ और दिनों में हम इससे भी बड़ा खुलासा इस पूरे ही प्रकरण में करेंगे। तो ये विवेचना कंटिन्यूसली जारी है। सर, ये दुकान में चोरी का माल जो जब्त हुआ है वो दुकान का चोरी का माल है या घर का है, क्योंकि सारे नए दिख रहे हैं? देखिए, ये लोग क्या करते थे, जैसे जो इनकी मोडस ऑपरेंडी रहती थी कि ये लोग चोरी करते थे। चोरी करने के पश्चात ये एक जो इनके ऊपर, जैसे कि आप इसमें देख पाएंगे, एक रम्मू करके व्यक्ति है, तो सभी चोर मिलके उसको पूरा सोना जेवरात उसको दे दिया करते थे। फिर इसका और जैसे कि जो सोनार वगैरह हो गए, जो ज्वेलरी की शॉप वाले हो गए, उनके साथ इनका लिंक रहता था, जिनको ये सस्ते दामों पे ये चीज़ बेच दिया करते थे और तत्पश्चात उसको गला देते थे। तो इस प्रकार इनकी निशानदेही पे हमारे द्वारा कई सुनारों को इसमें चिन्हित किया गया, जिनसे हमारे द्वारा उन्होंने जो चोरी का माल खरीदना कबूला और उनसे जब्ती हमारे द्वारा सुनिश्चित की गई है। सर, ये सुनार को भी आरोपी बनाया है? देखिए, इसके अंदर 2-3 फैक्टर्स रहते हैं। जैसे एक हमको ये देखना होता है कि जो स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो क्या आगामी व्यक्ति को पता है क्या कि ये वाकई स्टोलन प्रॉपर्टी है। और तो हमारा जो कि जैसे अभी प्राइमा फेस है, हमने इसमें खुलासा किया है, तो आगे इन्वेस्टिगेशन जैसे बढ़ेगा तो सबूतों के आधार पे हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर उनको पता था पहले से ही कि अगर इसके अंदर ये स्टोलन प्रॉपर्टी है तो उनको भी डेफिनेटली पूरे ही प्रकरण में आरोपी बनाया जाएगा। सर, ये घर पे दबिश देते थे तब क्या मिलते नहीं थे? ये घर से बाहर रहते थे अधिकतर इनका? देखिए, जैसे कि आप पूरे ही प्रकरण में देखेंगे तो जो नेफिस जो हमारा फिंगरप्रिंट जो रहता है, ये महाराष्ट्र से भी फिंगरप्रिंट में फ़रार है, सीहोर से भी फ़रार है। तो इस प्रकार ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जो ना केवल इंदौर के अंदर बल्कि महाराष्ट्र हो गया और देश के अन्य राज्यों के अंदर भी इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया करते थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लिए इनको पकड़ना इसलिए डिफ़िकल्ट रहता था क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम या तो ये किसी अन्य जेल में निरुद्ध रहते थे या फिर ये किसी अन्य जगह पे वारदात करके फ़रार रहते थे। तो इसके लिए हमारे द्वारा पिछले 5 महीनों से, जैसे कि आदित्य ने बताया कि पिछले 5 महीनों से लगातार टेक्निकल इंटेलिजेंस हमारे द्वारा गैदर किया जा रहा था। साथ ही साथ ह्यूमन इंट भी हमारे द्वारा इसमें बनाया गया था। तो उस प्रभाव से जब हमको इनकी उपस्थिति का पता चला, जब हमने टीम भेज के इनको राउंड अप किया। कितने राज्यों की पुलिस को तलाश थी? देखिए, इसमें जिनकी हमें तलाश थी उनको विशाखापट्टनम पुलिस लेके गई है
तो इस प्रकार ये तो नहीं कह सकते कितने राज्यों की पुलिस को इनकी तलाश थी, बट ये डेफिनेटली हम कह सकते हैं इनके आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पे कि इनके द्वारा देश के कई राज्यों में लगातार इस प्रकार की घटनाक्रम को हमेशा अंजाम दिया जाता रहा है। विशाखापट्टनम जो जिसे ले गई उसका क्या रोल है? देखिए, हमारी काफ़ी चोरियों में भी वो वांटेड है, तो अभी हम भी उसको प्रोटेक्शन वारंट पे वहाँ से लेके आएंगे। और बेसिकली ये जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक गैंग ऑपरेट होता है कि नीचे लेवल पे लोग चोरी करते हैं, उसके ऊपर कुछ कम लोग होते हैं पिरामिड के सॉर्ट में जो इनसे माल खरीदते हैं, फिर वे उसके ऊपर जाके और लोग कम हो जाते हैं जिनको ये माल पूलिंग करते हैं, फिर अल्टीमेटली कुछ ही चुनिंदा लोग होते हैं जो पूरा माल खपाते हैं। तो इस प्रकार एक पिरामिड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार इसमें बहुत से लोग हैं, किंतु जैसे कि आदित्य ने भी आपको बताया कि हमारे द्वारा बागटांडा गैंग पे लगभग साल भर से काम किया जा रहा है। तो जो डेटाबेस हमने बनाया है वो काफ़ी पुख्ता डेटाबेस, और लगभग हमने वहाँ पे ऑपरेट होने वाली सभी गैंग को हमने चिन्हित कर लिया है, साथ ही साथ उनके मेंबर्स को भी हमने चिन्हित कर लिया है। आगामी दिनों में हमारे द्वारा वहाँ पे और भी रेड की जाएंगी जो हमारे प्रकरणों में वांटेड आरोपी उनकी तलाश में। तो इस प्रकार हमारे द्वारा एक पुख्ता डेटाबेस उनके विषय में तैयार किया जा चुका है। इंदौर में सर कोई ऐसी इनको पकड़ना इसलिए मुश्किल हो जाता था क्योंकि ये प्राय मोस्ट ऑफ द टाइम या तो जंगल में रहते थे या फिर किसी पहाड़ी के ऊपर रहते थे, तो हमारे द्वारा इनको पकड़ना उतना ही डिफ़िकल्ट रहा। पर किंतु जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुख्ता टेक्निकल और ह्यूमन इंट के आधार पर जब हमको इनके विषय में पता चला तो विशेष टीम हमारे द्वारा गठित करके उनको राउंड अप किया गया। सर, शहर में भी उनके कोई लोग हैं जो जिनको बताते हों कि यहाँ पे चोरी करने देखिए, ऐसा तो नहीं, इसके अंदर ऐसा तो डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता, किंतु हाँ, जिन लोगों की इसमें संलिप्तता है वे सभी हमारे द्वारा आइडेंटिफाइड किए जा चुके हैं इस पूरे ही प्रकरण के अंदर। सर, ये माल रिकवर कहाँ से किया, मतलब कहाँ छुपा के रखा? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनके द्वारा क्या किया जाता था कि जैसे कि इनके ऊपर कई एजेंट्स रहते थे, अपना माल उन एजेंट को देते थे, वो एजेंट देन इन माल को जो ज्वेलर्स हो गए उनको देते थे जो इस माल को गलाते थे या खपाते थे। तो इस प्रकार हमारे द्वारा जब इनको राउंड अप किया गया तो इनके द्वारा, जैसे इनमें एक रम्बू करके है जो इनका सामान सभियों का कलेक्ट करके खरीदा करता था, एक पूल जैसा बनाया करता था, तो उसकी निशानदेही पे हमारे द्वारा विभिन्न सुनार जिनके द्वारा ये माल खरीदा गया है जो मनावर के भी थे और लोकल इंदौर के भी थे, तो उन सबसे पूछताछ करने के उपरांत इसमें जब्ती हुई है। देखिए, अभी चूँकि इनको हमने अभी पकड़ा है, अभी इनका हम PR भी लेंगे और अभी इनको कोर्ट में पेश करके हम प्रोडक्शन वारंट लेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि हमने सभी जोनल DCPs को इस विषय में सूचना दी है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्राय जो बाईपास के थाना क्षेत्र हैं वहाँ पे इनके द्वारा नकबजनी की घटना आमतौर पर घटित की जाती है। तो संभवतः जैसे ही कोई अन्य और इंट लगेगा तो इसमें अन्य खुलासे किए जाएंगे।